हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। बहुत ही बेहतर समझ आएगा आपको, एकदम जीरो लेवल से समझाएंगे, जो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं अगर आप सही तरीके से वीडियो को देखते हैं और आप नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, तो आपको और बेहतर समझ आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इस उम्मीद के साथ हम लोग एकदम बिल्कुल नए एनर्जी के साथ जीरो लेवल से क्लास 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतर आपको समझ आएगा। आइए हम लोग पॉइंट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पदार्थ, द्रव्य, मैटर, सबस्टेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। पदार्थ किसकी चर्चा करेंगे? पदार्थ। इसी को द्रव्य भी कहते हैं, सबस्टेंस। मैटर क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान या भार पाया जाता है, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे ये अपने पास मार्कर है, तो इसे हम अगर उठा रहे हैं तो इसमें कुछ ओजन सा महसूस हो रहा है, और इसे हम यहाँ जैसे रख दे रहे हैं तो ये स्थान भी घेर रहा है। तो ये एक प्रकार का क्या है? ये पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की फिर से एक बार हम डिफिनीशन देखते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे चाक, कुर्सी, मेज, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो क्या हैं? पदार्थ हैं। ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं सब किससे मिलकर बनी हैं? पदार्थ से मिलकर बनी हैं। अब हम लोग देखते हैं द्रव्य के प्रकार, द्रव्य की अवस्थाएं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं कितनी हैं? वैसे मुख्यतः हम अभी तक 3 ही पढ़ते थे, लेकिन 2 NCERT ने और बढ़ा दिया है। 2 अवस्थाएं पदार्थ की और बढ़ गई हैं, तो अब हम कितना पढ़ेंगे? 5। तो नंबर 1 हम हमेशा पढ़ते हैं ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कितनी अवस्थाएं हो गई पदार्थ की? 5 अवस्थाएं हो गई। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लास 9th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ यानी द्रव्य के बारे में जान लिए। वह वस्तु जो स्थान घेरती, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। फिर हम पदार्थ की अवस्थाएं देख रहे हैं। द्रव्य की अवस्थाएं मुख्यतः हम 3 पढ़ते थे, NCERT ने 2 बढ़ा दिया है, तो हम 5 की चर्चा करेंगे इसमें। तो आइए हम देखते हैं, एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ठोस के बारे में जान लेते हैं। ठोस क्या है? सॉलिड। पदार्थ की
वह अवस्था जिसके आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। अब देखिए कैसे इसके बारे में चर्चा करते हैं। कह रहे पदार्थ की वह अवस्था जिसके आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसके आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे अब ये है पदार्थ है, तो इसे हम किसी भी आकार के वस्तु में डालें तो इसके ना तो आकार में परिवर्तन होगा, ना तो इसके आयतन में परिवर्तन होगा, या फिर इसे किसी भी स्थान पे ले जाएं तो इसके आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या है? सॉलिड है, ठोस है। वैसे जैसे ये मार्कर है, इसको भी हम अगर किसी भी आकार के वस्तु में डालते तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा। तो ये किस में आएगा? सब ठोस में आएगा। किस में आएगा? ठोस में। तो ठोस आप देख ही लिए, मेज, कुर्सी, ये सब किस में आएंगे? सब ठोस में आएंगे, क्योंकि यहाँ रखी है तब भी उसके आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे स्थान पे ले जाकर रख दे रहे हैं तब भी उसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं। मतलब आयतन और आकार दोनों कैसा है? निश्चित है। उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जैसे मेज, कुर्सी, मार्कर, डस्टर, ये सब क्या है? ठोस के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ठोस के उदाहरण। आप जान ही लिए कि इसको हम किसी भी स्थान पे ले जाएं इसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये किस में आ जाएगा? ठोस में आ जाएगा। अब हम अगली हेडिंग देखते हैं, द्रव। द्रव की चर्चा करते हैं। लिक्विड, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए पानी, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे पानी, यदि हम पानी को किसी बोतल में रखेंगे तो उस बोतल का आकार लेगा। अगर उसी पानी को किसी मग्गे में डालेंगे तो मग्गे का आकार ले लेगा, मग का आकार ले लेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि पानी की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका आकार उस वस्तु के शेप से परिवर्तित हो जा रहा है। जिस प्रकार उस वस्तु का आकार है उस वैसे ही वो उसका भी आकार ले रहा है। तो उसका आकार क्या है? अनिश्चित है। कभी वह कैसे बोतल में के आकार ले रहा है, कभी मग का आकार ले रहा है, या फिर हम किसी और वस्तु में डालेंगे उसका आकार ले लेगा। तो उसका आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है, उसकी मात्रा निश्चित है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? द्रव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव कह रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग, गैस। गैस की चर्चा करते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसके आयतन एवं आकार
आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। उसे गैस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए आप, अभी आप गुब्बारे में भर के गैस को लाए, किसी कमरे में छोड़ दिया तो पूरे कमरे में फैल जाती है गैस, पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ना तो उसका एक आकार निश्चित रहा, ना तो आयतन निश्चित रहा। आकार कैसे निश्चित नहीं रहा? अब उसका आकार जो कमरे का पूरा आकार ले लेगा, और पहले आयतन गुब्बारे के आयतन जितना था अब वह पूरे कमरे के आयतन में फैल जाएगा। तो उसका आयतन और आकार दोनों कैसे हो जाएंगे? अनिश्चित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अनिश्चित, मतलब उसमें निश्चितता नहीं है। आगे देखते हैं हम पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। तो आप लिख लेंगे, और आप बिना देखे लिखेंगे, आप एक बार समझ के स्वयं से लिखेंगे, उम्मीद है याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से परिभाषाएं बताई गई हैं। हम 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिए, 2 अवस्थाएं हमें और पढ़नी है पदार्थ की। कौन कौन सी? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आइए हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा ये रक्त वाली नहीं है, ये पदार्थ की एक अवस्था है। कौन सी? चौथी अवस्था है। तो इसे इंग्लिश में भी प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसके कण आवेशित होते हैं, जिसके कण आवेशित होते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसके कण आवेशित होते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसके कारण जैसे तारों का टिमटिमाना। 5वीं अवस्था देखते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 वैज्ञानिक मिलकर इस अवस्था की खोज किए थे। दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की बहुत ही दुर्लभ अवस्था है। यह पदार्थ की बहुत ही दुर्लभ अवस्था है, दुर्लभ अवस्था है। यह तब संज्ञान में आता है, यह तब संज्ञान में आती है जब दाब बढ़ाएं तथा ताप कम करें। यह पदार्थ की बहुत ही दुर्लभ अवस्था है। यह तब संज्ञान में आती है जब हम क्या करें? दाब बढ़ाएं तथा ताप को कम करें, तब यह संज्ञान में आएगी। मतलब ये हम दाब बढ़ाते हैं तो इसके कण पास पास आते हैं, यदि तापमान को कम करते हैं तब भी इसके कण पास पास आते हैं। तो ये हम क्लास 9th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हैं। 5 अवस्थाएं द्रव्य की हमने पढ़ लिया, द्रव्य के बारे में पढ़ लिया और इसके एग्जाम्पल देख लिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एकदम स्टार्टिंग से क्लास 9th हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर ये समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें, जिससे आगे ऐसे ही आपको पढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।